सभी को राम राम। 2 दिन का गैप हो गया है, 2 दिन से वीडियो नहीं आई है, ठीक है? उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि विद्यालय खुल गए हैं, तो लगातार स्कूल जाना है, स्कूल की टाइमिंग्स भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, 6 घंटे की वर्किंग हो गई है स्कूल में, 1 घंटा आने-जाने का, ठीक है? तो उसके बाद घर पर फिर आपकी वीडियो का कंटेंट बनाना, उसके बाद एक ऑफ़लाइन बैच है, फिर 2 ऑनलाइन बैचेज़ भी है। सो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन जब-जब थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है, तो उस गैप के लिए आपको थोड़ा-सा मैनेज करना होगा। उस गैप में आप क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में अंदर डिस्कस करेंगे। सो सभी का स्वागत है इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के इस सेशन में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डे 18 ऑफ 60 डेज़ मास्टर प्लान 2024 टीजीटी एग्ज़ाम। ठीक है? अभी तक हम 17 डेज़ कवर कर चुके हैं। तो डे 18 को डिस्कस करने से पहले हम साथ-साथ ये भी जानेंगे कि डे 17 का जो टारगेट आपको दिया गया था, क्या वो आपने अचीव कर लिया है? और उस अचीव करने का जो पैरामीटर है, हम क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो डे 18 का जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। ग्रामर को करेंगे, वोकैबुलरी को करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, ऑथर्स और सबका रिवीजन करेंगे। लेकिन आने वाले सेशंस में 18 के बाद हम ग्रामर और वोकैबुलरी में कुछ ऐड करने वाले हैं। इन बुक्स के साथ-साथ आपको कुछ और भी करना होगा, क्योंकि अब समय है कि आपका बेसिक लगभग-लगभग क्लियर होता हो रहा है। जो-जो टॉपिक्स किए होंगे, तो उसमें प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करना होगा। ठीक है? तो आइए, आप इस पूरे कोर्स को हमारे इंग्लिश स्कूल के ऐप पर भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कंटेंट को ढूँढना पड़ता है, आपके पास ऑथेंटिक बुक्स नहीं है, तो आप इस पूरे कोर्स को हमारे साथ जॉइन कर सकते हैं, जिसमें डे वाइज़ आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी, पूरे ऑथेंटिक सोर्स के साथ एक्सप्लेनेशन की जाएगी, सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल की जाएगी, साथ-साथ उनके टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। 60 डेज़ के इस थ्योरी कोर्स के साथ-साथ फिनिश हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसमें आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है? और साथ-साथ आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो आइए, डे 17 की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि डे 17 में आपकी क्या प्रोग्रेस है। और अगर बीच में कोई गैप आता है, हमारी वीडियो नहीं आती, तो उस समय आपको क्या करना है, ठीक है? डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी कोई डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन 60 डेज़ के टारगेट के अंदर हमें इस कोर्स को पूरा करना है। तो क्या-क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पर टेंस जो टॉपिक आपको दिया गया था, तो उसमें आपको देखना है कि क्या ये टेंस की सही वर्ब यूज़ की गई है। तो वर्ब के सही फंक्शन को यहाँ यूज़ करना है, जैसे शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ। टिल नाउ का जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो यहाँ पर शी हैज़ नॉट रिटन होना चाहिए। शी हैज़ नॉट रिटन। तो जहाँ पर नाउ आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा, सो फार आ जाएगा, तो आप देख लीजिए वहाँ पर टेंस की कौन-सी फॉर्म यूज़ होगी या किस टेंस का सही यूज़ होगा। इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ शी वर्किंग हियर, वो कब से यहाँ काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग इज़ ही वर्किंग हियर, तो जब हाउ लॉन्ग का कांसेप्ट होगा तो कितने समय से, तो कोई चीज़ प्रोग्रेस में कितने समय से है, तो वहाँ पर प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस नहीं, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज़ होगा, तो क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन वर्किंग। तो सही वर्ब का यूज़ यहाँ पर इस तरह से होगा। आई वाज़ हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर दिस एग्ज़ाम, जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी। तो क्या ये सेंटेंस सही है, वर्ब का सही यूज़ किया गया है टेंस के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि थर्ड सेंटेंस में सही वर्ब क्या यूज़ होगी। आई हैव मेड ए वीडियो लास्ट इवनिंग, मैंने पिछली शाम एक वीडियो बनाई, ठीक है? और जब पास्ट टाइम मेंशन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर प्रेज़ेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। इन सबको आपको, अब जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब उसको आपको अप्लाई करने की ज़रूरत आ गई है, तो आपको उसको अप्लाई भी करना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस बुक से मिलेगी, तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, वो बुक है हमारी एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। तो उसको टॉपिक वाइज़, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस के पीछे की वर्कबुक एक्सरसाइज करनी है, नाउन पढ़ा है, तो नाउन के पीछे की वर्कबुक एक्सरसाइज उससे करनी है। तो थ्योरी थ्योरी और उसका रिवीजन आपको रेड एंड मार्टिन से करना है, लेकिन अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कंसेप्ट तो वहीं पर है, लेकिन प्रैक्टिस जो है उसकी सबसे अच्छी वर्कबुक एक्सरसाइज जो है वो एसपी बख्शी में है। साथ-साथ आप प्रीवियस ईयर देखते रहिए। तो यही वो चीज़ करनी है कि जब हमारी वीडियो नहीं आती है, तो आप एसपी बख्शी के टाइम टाइम स्पेंड कीजिए। एसपी बख्शी की बुक है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। तो टॉपिक वाइज़ अगर आपने नाउन पढ़ लिया है, तो नाउन की वर्कबुक एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, ऐसे प्रोनाउन की करेंगे, ऐसे वर्ब की करेंगे, टेंस की करेंगे। साथ-साथ नॉर्मल लुई से जो वोकैब्युलरी आपने की है, नॉर्मल लुई से जो वोकैब्युलरी की है, उसमें हमारे लगभग 14 सेशन हो चुके हैं। तो इन 14 सेशन में आने वाले जो वर्ड्स हैं, वो कलेक्टिवली एसपी बख्शी में भी दिए गए हैं। वहाँ पर उनकी थ्योरी डिस्कस नहीं की गई है। तो आप एसपी बख्शी से वोकैब्युलरी को रिवाइज़ करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, होमोनिम्स, होमोफोन्स को देखेंगे। तो आप उस समय को इस बुक के साथ, क्योंकि ये वर्क बुक है, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, उसके पीछे आंसर दिए गए हैं, उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी करते रहें कि मैं जो कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ।
जैसा मैंने सोचा था वही उसका आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर अ डे बिटवीन की मेरी वीडियो नहीं आती है, आपको क्या पढ़ना है, तो आप उससे नेक्स्ट कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप नेक्स्ट कंटेंट नहीं पढ़ते हैं उस सीरीज़ में, तो आप एसपी बख्शी से वर्कबुक एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एसपी बख्शी में ग्रामर की प्रैक्टिस है, ठीक है? वोकैब्युलरी की प्रैक्टिस है और वोकैब्युलरी का रिवीजन। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं, और आप उस चीज़ समय को डिवोट करेंगे, उस एक्सरसाइज को करेंगे, तो डेफिनिटली यू विल गेट टू नो योर वीकनेस, और वीकनेस पर वर्क करना ही सफलता की तरफ 2 कदम ले जाना होगा, ठीक है? तो आई फाउंड द टैप रन, आई फाउंड दैट द टैप रन। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में होगी, तो टैप रैन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? चेक करके मुझे बताइए, क्या रैन आएगा या रन्स आएगा? व्हाट डू यू से, इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई नो यू ऑल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, मैं आप सबको, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट फ्यू मंथ से जानता हूँ, ठीक है? और इतने समय से जानता हूँ, तो आई हैव नोन यू होना चाहिए। आई हैव नोन यू। आप बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइए 6 का। वोकेबलरी की बात करते हैं, सेशन नंबर 14 में आपने क्या पढ़ा? तो जीनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जीनोलॉजी, क्या फैमिली ट्री की स्टडी करता है कि आपकी क्या फैमिली ट्री है, आपके अंदर जीन्स कहाँ से आए हैं, अब फादर की साइड से, मदर की साइड से, फिर वो पूरा ट्री कैसे बनता है, तो यही जीनोलॉजी की स्टडी होती है। इनवेटरेट लायर्स इज ए पर्सन हूँ, जो इनवेटरेट लायर होते हैं वो किस तरह के झूठे होते हैं? झूठ उनकी रग रग में बसा हुआ है। इनकोरिजिबल क्रिमिनल, जो कभी सुधर नहीं सकते, उस तरह के क्रिमिनल को इनकोरिजिबल बोलते हैं, क्योंकि कोरिजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी करेक्ट, जिसको करेक्ट किया जा सके, और इनकोरिजिबल इसका अपोजिट है। कंज्यूमेट आर्टिस्ट इज ऑन द टॉप लेवल के होते हैं या फिर बॉटम लेवल पर होते हैं? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। कंज्यूमेट का मीनिंग आपको क्लियर है क्या? वो ये इस दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। वेटरन इज ए पर्सन हैविंग स्मॉल या लॉन्ग एक्सपीरियंस। वेटरन कौन लोग होते हैं जिनको लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है या स्मॉल एक्सपीरियंस होता है? आई वांट दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डे 17 स्टडी। हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया, के ऑथर कौन है? मैं आपको बता देता हूँ, 1817 में पब्लिश होने वाला एक क्रिटिकल वर्क था। तो आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने लिटरेरी टर्म की है डे 17 के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाउ फैंसी एंड इमेजिनेशन आर डिफरेंट, ठीक है? फैंसी और इमेजिनेशन का जो कंसेप्ट था, वो इस बुक के ऑथर ने ही दिया था, ठीक है? इन कॉन्टेक्स्ट विद विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कैसे दोनों डिफरेंट है या डिफरेंस है भी नहीं है, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक लेंथी ऑप्शन के साथ आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। इमेजिनेशन या फैंसी इज एबल टू क्रिएट रेदर देन द merely assemble by dissolving the fixity and definities। तो इमेजिनेशन है या फैंसी है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। इनमें से कौन सी एक चीज है जो क्रिएट करती है, ना कि असेंबल करती है, ठीक है? द ऑथर ऑफ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, तो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट थी, तो उससे रिलेटेड एक ऑथर थे, उनका एक वर्क था जो पहला वर्क माना जाता है इस सीरीज में, ठीक है? एक मेजर वर्क माना जाता है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए एक मेजर वर्क था, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। तो आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। ऑल ऑफ यू विल प्रोवाइड मी द करेक्ट आंसर। अगर आपने लिटरेरी टर्म रिवाइज की हैं, जो आपको दिए गए थे ग्लोसी ऑफ लिटरेरी टर्म से, तो यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव कब मानी गई है फेमिनिस्ट की, ठीक है? तो इसका आंसर मुझे जल्दी से दीजिए। सेकंड वेव के दौरान कौन से प्रोमिनेंट ऑथर्स थे जिन्होंने सेकंड वेव में फेमिनिस्ट मूवमेंट को चला के रखा? द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है? जल्दी से आंसर दीजिए। लिटरेरी टर्म में डिस्कस किया गया था, किसने कॉइन किया है गाइनोक्रिटिसिज्म, और गाइनोक्रिटिसिज्म क्या डील करता है, किस तरह का क्रिटिसिज्म है? व्हाट इज द सोर्स एंड जोनर ऑफ लव लेबर लॉस्ट? आपको डे 17 में स्टडी करने के लिए दिया गया था शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज लव लेबर लॉस्ट। तो आपको इसका सोर्स बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका जोनर बताना है, इसकी थीम आप मुझे बता सकते हैं, और शेक्सपियर के लॉन्गेस्ट सीन किस प्ले के अंदर है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। थ्रू विच कैरेक्टर डिड शेक्सपियर मोक द स्पेनिश आर्माडा इंसिडेंट ऑफ 1588? 1588 में, ठीक है, समुद्र में एक लड़ाई हुई थी इंग्लैंड और स्पेन की। वहां पर स्पेनिश जो आर्माडा था, वहां पर उसके जहाजी बेड़ा जो था, उसकी हार हुई थी, उनको भागना पड़ा वहां से स्पेन को, और इस घटना को बोला जाता है स्पेनिश आर्माडा, जो 1588 में हुई थी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस घटना पर उन्होंने, शेक्सपियर ने, किस कैरेक्टर के माध्यम से इस स्पेनिश आर्माडा का, स्पेन का मजाक उड़ाया था? तो उस कैरेक्टर का नाम आपको बताना है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। तो आई होप यू मस्ट नो दिस। अगर आपने लव लेबर लॉस्ट पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर भी जरूर मालूम होगा। चलिए,
डे 18 में आपको रेड एंड मार्टिन पढ़नी है। रेड एंड मार्टिन से ग्रामर का कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे? रेड एंड मार्टिन में आपको द वर्ब के पर्सन और नंबर की बात करेंगे, साथ साथ जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जैसे इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इसको अच्छे से करेंगे। आपको पूरा दिन लग सकता है इसमें अच्छे से करने में और उसकी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि पार्टिसिपल अपने आप में 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव आएगा और इन्फिनेटिव आएगा, इन दोनों को पढ़ना है। इसका कैसे यूज होता है, एज ए सब्जेक्ट कब यूज होता है, एज ए ऑब्जेक्ट कब यूज होता है, तो उस पूरे फंक्शन को समझना होगा। ठीक है, बुक में सारा है। समय बिताएंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगी। देखो, आता आपको पहले से भी होगा, लेकिन जब एक थोरोली एक टारगेट बेस रखकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। और उसके पीछे की एक्सरसाइज में जब देखेंगे, इन्फिनिटिव को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको सर्किल करेंगे, उसको देखेंगे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। वो अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करती है, देखो एग्जाम्पल में। क्लियर है? बात करते हैं वर्ड पावर मेल इजी, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो वर्ड पावर मेल इजी में आपको सेशन नंबर करना है 16। ठीक है, हम 15 की बात करें, 16 आपको करना है, 15 पूरे हो चुके हैं। तो सेशन नंबर 16 को आपको डिस्कस करना है, जिसमें काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं। उनकी रूट वर्ड्स, रूट वर्ड पर बनने वाले वर्ड्स है, जैसा एनाक्रोनस है, ठीक है, एनाक्रोनिस्टिक है, डाइक्रोनिक आएगा। तो बहुत सारे वर्ड्स है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो रूट वर्ड्स के बाद आपको करना है लिटरेरी टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बाय एम एस अब्राम्स। और एम एस अब्राम्स में आपको स्टार्ट करना है फोकलोर से। फोकलोर क्या होते हैं, बेसिक बेसिक अवधारणा आपको जानकारी होनी चाहिए कि फोक का मतलब क्या होता है। फिर फोकलोर क्या हुए, तो फोक ड्रामा क्या हुआ, मरमर प्ले किस प्ले की कैटेगरी में आते हैं, और फोक सॉन्ग्स फिर यहाँ पर क्या बोला जाता है। तो फोक वर्ड समझ में आ जाएगा तो फोक लोर भी क्लियर होगा, फोक ड्रामा भी, फोक सॉन्ग्स भी, फोक टेल किसको कहते हैं, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बस इतना सा आपको जानना है। नेक्स्ट जो चीज आपको जाननी है, आप टीजीटी एक्सपीरियंस है तो आपको फॉर्म स्ट्रक्चर, साथ साथ फॉर्मलिज्म और रशियन फॉर्मलिज्म जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, डिफेमिलराइजर का कंसेप्ट क्या है, विक्टर सोलोवस्की ने जो दिया था, बस इस पर जान लीजिए कि डिफेमिलराइजर का कंसेप्ट विक्टर सोलोवस्की ने दिया था, जिसका संबंध फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म से है। दैट इज सफिशियंट। नेक्स्ट जो चीज आपको लिटरेरी टर्म में पढ़नी है वो है फ्री वर्स। ठीक है, वर्स लिबरे भी जिसको बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम में। ओपन फॉर्म है, ना इसमें राइम होती है और ना ही इसमें मीटर होता है। तो ब्लैंक वर्स में जबकि मीटर होता है, राइम नहीं होती, फ्री वर्स में दोनों ही कुछ भी नहीं होता। इसकी 19वीं सेंचुरी में इसको किया गया था। पूरा कंसेप्ट यहाँ पर आप जानेंगे, और कौन इसके फादर ओरिजिनेटर माने जाते हैं, फिर कितने इंपोर्टेंट वर्क है जो इसमें लिखे गए हैं, जो इसको यूज करते थे वो ऑथर कौन कौन है, उनके कौन से वर्क्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो इतना ही है बस आपको इसके बारे में जानना है, लिटरेरी टर्म के बारे में। यहाँ एफ टर्म खत्म हो जाता है, जी को फिर नेक्स्ट 19 सेशन में स्टार्ट करेंगे। बारी है अब ऑथर की। ऑथर में आपको क्या पढ़ना है, मेजर फॉर मेजर। जी, रिचर्ड थर्ड के बाद रिचर्ड थर्ड हो गया आपका, बिल्कुल एक साइड से चल रहे हैं। रिचर्ड थर्ड हो गया, लव लेबर लोस्ट हो गया। जो प्ले आपको डे 18 में पढ़ना है, इसकी समरी, ठीक है, इसका जोनर, इसकी सेटिंग, इसकी थीम, मेजर इंसिडेंट, लाइंस और कैरेक्टर्स। ठीक है, मेजर फॉर मेजर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो टाइटल है वो बाइबल से लिया गया है। इसका टाइटल बाइबल से लिया गया है। इसका जोनर, सब जोनर, इसकी सेटिंग, ठीक है, थीम क्या है इसकी, मेजर इंसिडेंट क्या है, एक सेंट्रल इंसिडेंट ही है, करप्शन इन द सिटी, सेक्सुअल करप्शन इन द सिटी। तो उसी में जैसे को तैसा करके सबक सिखाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, ये सेगमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर और ये लाइन वाला सेगमेंट। तो आप इस चीज को पूरा अच्छे से तैयार करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट डे इसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक असिस्टेंस चाहते हैं, एक हेल्प चाहते हैं, सबॉर्डिनेशन चाहते हैं, कि आपको ये कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम 60 डेज के अंदर इस पूरी थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे। जैसा हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उसी पूरे सेक्शन को यहाँ एलोबरेट वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ, और उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप नेक्स्ट डे उसका रिविजन कर सकें। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केवल उसके लिए है जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, टाइम की प्रॉब्लम होती है या फिर कंटेंट को अवेलेबल कराने की प्रॉब्लम होती है, देन यू कैन जॉइन दिस। ओके, तो मीनवाइल हमने डिस्कस किया कि अगर मेरी वीडियो किसी दिन स्किप हो जाती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डे टू डे प्रोवाइड करता रहूं। तो उस दिन आपको क्या करना है, तो वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वो एरिया आपने स्किप कर दिया है तो पूरी वीडियो देखिए, वहां पर सब चीज एक्सप्लेन की गई है। थैंक यू एवरीवन।